हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रा एजुकेशन सेंटर चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हम टेंस के बारे में बात करेंगे। हम लोग बचपन से छठी क्लास से फिफ्थ क्लास से पढ़ते हुए आते हैं टेंस। बट आगे कहीं ना कहीं हमें तब भी इसमें क्या रहती है, दिक्कत होती है। हम जल्दी से जज नहीं कर पाते कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस का है, हमें बोलना कैसे चाहिए, पहचान क्या होती है, कैसे इसे समझें। बहुत सारी कंफ्यूजन होती है टेंस को लेकर। हमने बहुत बार पढ़ लिया होता है बट तब भी कहीं ना कहीं डाउट रह जाती है। तो टेंस हम इस टॉपिक को ऐसे करेंगे, एक एक पार्ट हम लेके चलेंगे ताकि बिल्कुल आप धीरे धीरे ग्रेजुअली टेंस को भी समझें, रूल्स को भी समझें और उसको बनाना कैसा है, बोलना कैसा है, कब आप उसे बोलेंगे, ये सब इसमें आ जाए। ठीक है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि बिल्कुल बेसिक से जितना इजी वे में हो सकता है मैं उतना समझा सकूं। जितना इजी समझा दूंगा उतना आप अच्छे से समझ जाओगे और कभी भूलोगे नहीं। मेरी कोशिश तो यही रहेगी। ठीक है, तो हम टेंस शुरू करते हैं। हम जानते हैं टेंस जो हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार के टेंस होते हैं हमारे। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट जो हमारा चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है और जो फ्यूचर जो आने वाला होगा। ठीक है, हर किसी के इसमें 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट का अगर मैं बात करूं तो पहला हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही 4 इसके होंगे, 4 इसके तो टोटल 12। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस ये समझ लेना है कि ये चारों पार्ट क्या होते हैं। इंडेफिनिट क्या होता है? जिसमें कोई भी एक्शन जो है हमें निश्चित नहीं रहता कि ये चल रहा है या हो चुका है। जैसे वो स्कूल जाता है, अब इसमें हमें नहीं पता कि वो जा रहा है या जा चुका है। वो खाना खाता है, नो आइडिया कि वो अभी भी एक्शन कर रहा है या हो चुका है उसका एक्शन। कंटिन्यूस में कोई भी एक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा। मैं खाना खा रहा हूं, वो खाना खा रहा था, वो खाना खा रहा होगा। तो कंटिन्यूस में एक्शन जो होता है वो चालू रहता है, वो चाहे पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। परफेक्ट में काम कंप्लीटली हो चुका होता है, मैंने खाना खा लिया है, एक्शन डन। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कि कोई कार्य जो प्रेजेंट से शुरू होके लेकिन अभी भी पास्ट में क्या है, चल रहा है। ठीक है, तो ये है। पहला हम लेके चलेंगे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके हम सारे रूल पढ़ेंगे, कब कब हमें इसे बोलना है और फिर इसके हम करेंगे कुछ सेंटेंस। तो पहला हमारा है प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, जब भी कोई सेंटेंस आपके पास है तो 3-4 तरीके का होगा। या तो अफर्मेटिव होगा, या तो नेगेटिव में होगा, या तो इंटेरोगेटिव में होगा, या इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो अगर कोई सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है, जैसे वो खाना खाता है, तो इसमें आप क्या लगाओगे, पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ लगाएंगे एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हम SAIS नहीं लगाते हैं। इंटेरोगेटिव होगा तो जो हमारा डज या डू है वो पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट जाएगा, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी सिर्फ हम रूल सीख रहे हैं, जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कब हमें डज यूज करना है, कब डू करना है, कब हमें SAIS लगाना है, कब नहीं लगाना। आई एम पूरा श्योर हूं कि इस वीडियो के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट तो कभी भी आपको तंग नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, जैसे क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं, क्या वो वहां जाता है, क्या वो खाना खाता है, ठीक है। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद नोट लगा सकते हो और फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, या फिर इसकी जगह क्या लिख सकते हो, डजंट या डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो रूल, ठीक है। और क्या क्या है, और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का कब कब यूज करते हैं, जो भी हमारा डेली रूटीन है। जैसे आप डेली क्या करते हो उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, मैं रोज विद्यालय जाता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं रोज रनिंग करता हूँ। तो जो भी आपका डेली रूटीन है उसको बताने के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हो। आपके हैबिट बताने के लिए या हैबिचुअल हो आप, जैसे मैं बहुत तेज हंसता हूँ, आदत है आपकी, मैं बहुत तेज भागता हूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है सूरज पूरब से उगता है, तो इसको भी बताने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। इर्रेगुलर एक्शन, मतलब जो कभी कभी आ, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गए, इसको बताने के लिए भी। अब पहचान क्या क्या है इसकी, पहचानों के कैसे, पहचान है इसकी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, ठीक है। अब किसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, SAIS या नहीं। देखो, जब भी तुम्हारा सब्जेक्ट होगा तुम्हारा ही, सी, इट या किसी का नाम या कोई चीज सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तब क्या करोगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS यूज करोगे। इन्हीं के साथ आप डज नॉट यूज करोगे, नेगेटिव है अगर, और इसी के साथ आप डज यूज करोगे अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो, ठीक है। परेशान नहीं होना, अभी कंफ्यूजन लग रहा होगा। अभी जब हम सेंटेंस को करेंगे तब आपका पूरा एक क्लियर होते जाएगा, उसकी गारंटी मत चिंता मत करो, गारंटी तो हम लेते हैं। आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन है, जैसे बच्चे प्लूरल नाउन हो गया, इनके साथ आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। नेगेटिव होगा तो डू नॉट यूज करोगे, और इंटेरोगेटिव होगा तो डू यूज करोगे, ठीक है। यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो गया रूल, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद हम करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ नेगेटिव, कुछ इंटेरोगेटिव, कुछ अफर्मेटिव, ताकि आपका ये क्लियर हो जाए कि किसके साथ SAIS लगाना है, किसके साथ डज नॉट, किसके साथ डू नॉट, ठीक है। इतना आप उतार लो, आगे हम इसके क्या करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने इसमें लिखे हैं, ठीक है।
इसको हम करेंगे बनाने की कोशिश अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल के साथ, जो हमने इससे पहले सीखे हैं। ठीक है, पहले सेंटेंस देखो क्या है, हम गाना गाते हैं। सेंटेंस किस में है ये? अफर्मेटिव में है। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। पहला रूल क्या था? सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम के लिए क्या लगाएंगे? वी। वर्ब क्या है? गाना, गा रहा है वो, उसके लिए क्या बोलेंगे? सिंग। अब था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS लगाना है या नहीं, तो हमने नीचे वो पढ़ा था, जब भी सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? आई, वी, यू, दे, तो उसमें हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ SAIS नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो वी सिंग अ सॉन्ग। सॉन्ग क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस देखो, मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस है ये भी। सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई, सब्जेक्ट मिल गया, फिर वर्ब था। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। इसके साथ SAIS नहीं लगेगा, नीचे हमने पढ़ा था आई, वी, यू, दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS नहीं लगाते हैं। आई रीड, फिर क्या है? वर्ब आ गया, क्या पढ़ रहा है? न्यूज़पेपर। आई रीड न्यूज़पेपर डेली, मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूँ। तीसरा सेंटेंस क्या है? हम हमारा पाठ याद करते हैं। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल बना लो। हम के लिए वी, वर्ब क्या है इसमें? याद करना। वी लर्न, SAIS इसके साथ नहीं लगेगा। वी लर्न हमारा पाठ, तो जब भी सब्जेक्ट वी होता है तो उसके हमारे के लिए क्या लगेंगे? आवर। वी लर्न आवर, पाठ को लेसन। चौथा सेंटेंस, राम बाजार नहीं जाता है। नहीं, तो ये क्या आ गया? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव के लिए देखो क्या था सेंटेंस? सब्जेक्ट डज या डू प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। अब सब्जेक्ट के बाद क्या था? या तो डज नॉट या तो डू नॉट। तो हमने रूल पढ़ा था, सब्जेक्ट जब भी हमारा ही से इट किसी का नाम होगा तब हम क्या करेंगे? नेगेटिव में हम उसके साथ क्या लगाएंगे? डज नॉट। तो राम डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना। राम डज नॉट गो, कहाँ नहीं आता? बाजार। गो टू मार्केट। तो जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उससे पहले क्या लगाते हैं? हम टू लगाते हैं। ठीक है, वे बगीचे में नहीं खेलते हैं, ये भी नेगेटिव है। वे के लिए हम लगाएंगे सब्जेक्ट दे। दे के साथ सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होगा तो हम क्या लगाते हैं नेगेटिव में? डू नॉट। तो दे डू नॉट खेलते हैं, खेलने के लिए प्ले, कहाँ? बगीचे में मतलब इन द गार्डन। वह स्कूल नहीं जाता है, नेगेटिव है। वह के लिए हम क्या लगाएंगे? ही जब भी सब्जेक्ट होगा तो नेगेटिव में हम इसके साथ डज नॉट लेंगे। ही डज नॉट। वर्ब क्या है? गो। फिर आता ऑब्जेक्ट, कहाँ नहीं जाता? स्कूल नहीं जाता, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अगला क्या है? क्या वे खेलते हैं? क्या आ गया? ये हमारा इंटेरोगेटिव। क्वेश्चनिंग पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या था? डज डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। तो मतलब डू या डज पहले लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वे। वे के साथ हमने रूल पढ़ा था कि जब वे होगा तो उसके साथ हम डू लेंगे पहले। तो डू दे प्ले, वर्ब सीधा क्वेश्चन मार्क। क्या वे नहीं खेलते हैं?
इंटेरोगेटिव भी है प्लस नेगेटिव भी है। तो इसमें क्या था, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट या तो डजंट या डोंट, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। तो दोनों तरीके कैसे ही बना सकते हो। क्या वे नहीं खेलते हैं, वे है तो हम क्या लेंगे, डू, डू ले लो, दे नॉट प्ले, या तो इसी को लिख दो क्या, डोंट दे प्ले। क्या मेरे पापा जयपुर जाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। मेरे, माय फादर सिंगुलर नाउन है, जब भी सिंगुलर नाउन होता है तो हम उसके साथ डज लेते हैं, ठीक है। तो डज माय फादर गो टू जयपुर। सिंगुलर नाउन से पहले हम हमेशा क्या लेंगे, इंटेरोगेटिव में डज पहले लेंगे। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल करे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। आई होप आपको समझ में आए हो और मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से इसे सीखा हो। अगर जो भी आपको डाउट लगता है तो एक बार दोबारा वीडियो पीछे करिए या फिर कमेंट में लिख दीजिए कि ये आप इस पोर्शन पे हमें दिक्कत आई है। मैं अगली वीडियो जब टेंस की कराऊंगा तो उसमें वो कवर कर दूंगा। हम पूरे टेंस 12 के 3 होते हैं, 4 टाइप सबके 12 वीडियो इसकी बनेंगी और इसके बस आपको टेंस में तो दिक्कत नहीं होगी, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ। आपको बस प्रैक्टिस उसकी करती जानी है। इतने सेंटेंस हमने बना लिए, आप खुद घर पे बैठो ज्यादा से ज्यादा इसके सेंटेंस खुद से बनाओ। जितने ज्यादा बनाओगे रूल्स पक्के होंगे, आपको समझना भी स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ भाई ये सेंटेंस ऐसा होता है तो हम ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।